खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर बगैर इजाज़त तस्वीर और वीडियोज़ अपलोड करने का मामला, साइबर स्टॉकिंग करने वाले व्लॉगर्स हो जाएं होशियार। किस ऑफिसर ने कितनी इंक्वायरियां की और कितने केसेस अदालत को भिजवाए। FIA ने 5 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। बताइए राहिल। जी, FIA ने जो साइबर स्टॉकिंग है इस हवाले से जो है वो अहम जो है हिदायत जो है वो तफ्तीशी अफसरान को जारी कर दी और कहा यह जा रहा है कि 5 जनवरी तक जो है वो तमाम तफसीलात जो है फराहम की जाए। अदालत की जानिब से भी कहा गया था कि तमाम ऐसे व्लॉगर्स जो बगैर इजाज़त लोगों का कंटेंट और तस्वीर और इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस हवाले से जो FIA साइबर क्राइम है उनको बाकायदा तौर पर एक परफॉर्मा भी दिया गया और उसमें ये पूछा गया कि जितने भी व्लॉगर्स हैं उन्होंने अब तक कितनी जो है वो इस तरह की वीडियोज जो है वो अपलोड की गई हैं, स्क्रीनशॉट भी मांगे गए हैं, इंक्वायरी नंबर, नोटिस जो इश्यूज की गई हैं उसकी तफसीलात मांगी गई हैं और ये भी कहा गया कि कितने कैलेंडर जो है वो अदालत में जमा करवाए गए हैं, इसकी भी जो है वो तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। किस अफसर ने कितनी इंक्वायरीज जो है वो दर्ज की हैं और अब तक कितने लोगों को जो है वो तहकीकात के लिए बुलाया है। FIA साइबर क्राइम का जो विंग है उन्होंने 5 जून तक तमाम जो रिपोर्ट है तफ्तीशी अफसरान से मांग ली है और साइबर स्टॉकिंग करने वाली व्लॉगर्स के लिए जो है ये एक बड़ा जो है वो सख्त इम्तिहान है कि FIA ने बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया। तमाम रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। तमाम वो व्लॉगर्स जो इस तरह का कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं जो रियासत के खिलाफ है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी की इजाजत के बगैर जो है वो चलाई जा रही है, उनका जो है वो रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जा रहा है और उस हवाले से जो है वो राहिल, नाज़रीन के लिए जरा एक मरतबा फिर बताइए आम फहम जुबान में कि साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब है और इस हवाले से क्या कार्रवाई की जाएगी। स्टॉकिंग का मुझसे मुराद ये कि साइबर में जो है सोशल मीडिया पे जो है किसी की इजाजत के बगैर जो है वो आप उनका कंटेंट जो है या तस्वीर या वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, हरासा किया जाता है और इस वाले जो है वो मुसलसल जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड की जाती हैं। ऐसे तमाम व्लॉगर जो इस तरह की सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है ये तहकीकात का जो है वो आगाज किया गया। इस पर अदालत ने भी जो है वो चंद रोज कबल जो है ये कहा था कि आपका शुक्रिया राहिल। तो आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी से पुलिस अकेडमी के 50वें कॉमन के ज़ेर तरबियत अफसरान की मुलाकात हुई है और मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में जराइम की शरह में 30% कमी आई है, जबकि पुराने पॉलिसिंग सिस्टम को ख़त्म करके नए दौर के एतवार को अपनाना चाहिए। उम्मीद है 21 शहरों में 31 जनवरी तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हो जाएगा। लियाकत अली से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। लियाकत, इजलास का अहवाल बताइए। जी, निज़ाम सिविल पंजाब मोहसिन नकवी से पाकिस्तान पुलिस अकेडमी के 50वें कॉमन के 34 ज़ेर तरबियत ASPs से मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी के कहना था कि पुराने पुलिसिंग सिस्टम को खत्म करके नए दौर के अतवार को अपनाना चाहिए और शहरियों से अच्छा सलूक और बेहतर पुलिसिंग, अच्छे पुलिस ऑफिसर की पहचान है और उन पर अमल करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम ने भी शहरियों से अच्छे बर्ताव की तलकीन की और इंसानियत का भी यही पैगाम है। पुलिस अफसर को बगैर सिफारिश के आए शहरी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। मोहसिन नकवी कहना था कि बेहतर पब्लिक हैंडलिंग और पुलिसिंग से ही पुलिस अफसर को अच्छी शोहरत, अच्छा नाम और अच्छा कैरियर मिलता है और पुलिस और इंतजामी अफसरान को शहरी के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। यंग पुलिस अफसर आम आदमी के साथ अच्छा बर्ताव और लगन के साथ मसला हल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि 50% काम पब्लिक हैंडलिंग और 50% पुलिसिंग का है, इसमें महारत जरूरी है और पुलिस अफसर आवाम, सीनियर्स और साइलिंग से अच्छे रवैये के साथ पेश आए। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो काम नहीं हो सकता उसके लिए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। अमरीकी कौंसलर जनरल के वक्त की टाउन हॉल आमद। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात की। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, महकमा जाती इस्तालाहात और समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने वक्त को महकमा बल्दियात की अहम कामयाबियों से मुतल्लिक भी आगाह किया है। आपको बता रहे हैं अमरीकी कौंसलर जनरल के डेलीगेशन की टाउन हॉल आमद सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात हुई है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और महकमा जाती इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने डेलीगेशन को महकमा बल्दियात की अहम कामयाबियों से मुताबिक भी आगाह किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डेलीगेशन के हवाले से डेलीगेशन की टाउन हॉल में आमद हुई है और सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात हुई है, जबकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और महकमा जाती इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़। लाहौर हाई कोर्ट में कायम एपलेट टर्मिनल में अपीलों पर समाअत जारी। एपलेट टर्मिनल में अब तक 40 से ज़्यादा अपीलें दायर हो चुकी हैं। एपलेट टर्मिनल में 10 जनवरी तक अपीलों पर समाअत होगी। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताइए अशफाक।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ शेड्यूल के मुताबिक अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़ है और अभी तक लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रूबरू मजमूई तौर पर 207 अपीलें दायर हो चुकी हैं, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से लाहौर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 494 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, तो अब तक 207 अपीलें ट्रिब्यूनल के रूबरू दायर हो चुकी हैं। इसके साथ साथ बानी PTI की जानिब से हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ भी अपील दायर हो चुकी है, जबकि नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील को काबिल समाअत करार देते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को ज़ाती हैसियत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और अदालत की जानिब से ये करार दिया गया है कि ये फ़ैसला आज ही सुनाया जाएगा। जी शुक्रिया इशफाक। बात करेंगे NA 123 की, जो कि हल्का है शहबाज शरीफ का। लुधर गांव के इलाके में टाउन के सीवरेज की अबतर सूरत हाल सामने आई है। इलाका मकीन सियासतदानों की कारकर्दगी से नाराज। तफसीलात बता रहे हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त मेयर टाउन में मौजूद हैं। बताइए मुबीन, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त हम लोग हल्का NA 123 के अंदर मौजूद है। लुधर गांव का इलाका है और यहाँ पर जो है मेयर टाउन के उसके अंदर कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर गुज़िश्ता जो इलेक्शन के अंदर जो है MNA का इलेक्शन जो है शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद उन्होंने कंटेस्टेंट यहाँ पर थे, उसके अलावा जीते भी थे यहाँ से MNA MP दोनों की सीट्स पे। उसके बाद उन्होंने MNA की सीट रखी थी, MNA MP की सीट जो है खाली कर दी। इसके बाद दोबारा दूसरा नून लीग का कंटेस्टेंट यहाँ पर आ चुका था। लेकिन अगर आपको इलाके की सूरत हाल दिखाऊँ तो अगर मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास आपको मेरे रकब में दिखाए तो ये इलाके की सड़कें हैं जो कि नहायत खस्ता हाली का शिकार हैं। इलाके के जो सीवरेज सिस्टम है वो भी नहायत खस्ता हाली का शिकार है। इस गली के साथ साथ अगर आपको मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास मेरे दूसरी गली भी दिखा सके, इस गली की भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल है। सड़क खस्ता हाल है, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल जो है नाकिस है। जो सीवरेज का गंदा पानी है उसकी खड़े होने की वजह से बदबू अलग है, उसके अलावा उसके अंदर पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े जो हैं उनकी वजह से अलग बीमारियां फैल रही। इलाका मकीनों को बहुत परेशानी का सामना है। इनसे जानते हैं कि इस दफ़ा यहाँ पे कौन कौन कंटेस्टेंट खड़ा हो रहा है। इस वक्त अगर आपको कंटेस्टेंट्स का बताता चलूँ तो कंटेस्टेंट यहाँ पर नून लीग की तरफ से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद खड़े हो रहे हैं MNA के लिए, और चौधरी नवाज़ जो है यहाँ पर वो MPA के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं नून लीग की तरफ से, और बाकी कुछ आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं। PTI का फिलहाल यहाँ पर कोई कंटेस्टेंट सामने नहीं आ सका और पीपल्स पार्टी का कंटेस्टेंट अभी तक सामने आया। तो अब देखना ये है कि इलाका मकीन क्या कहते हैं कि किन परेशानियों का सामना करना पड़े इनको। सर बताइएगा कि किन किन परेशानियों का सामना करना, कौन कौन से मसले आपको यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारा ये सीवरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इधर। अभी तो ये पानी है जो अभी देख नहीं रहे कि सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी है, जब ये गर्मी का मौसम होता है इधर पानी तकरीबन 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता है। कारोबार मामला सब डिस्टर्ब हैं, इधर कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा सीवरेज है, यानी कि सफाई सारा निज़ाम, पूरी बस्ती देख लें, पीछे चले जाएं, अभी तो ये आप इंटरव्यू है ना, पीछे बस्ती में चल जाएं, इससे भी ज़्यादा आपको पानी सीवरेज का निज़ाम मिलेगा। जो तो सर बताइएगा कि पिछले साल जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं किया यहाँ पर? कोई तरक्याती नहीं की पछाण जी, कोई तरक्याई कोई काम नहीं किया। जो इलैक्शन होंदा है वोट लैन आउंदे ने, आंदे ने असीं फलाना काम करांगे, ढींगड़ा करांगे, कुछ नहीं करते। ये पानी हुण सुक्का है, हुणे होर घंटे नूं पानी गोडे गोडे आ जाना, साडे घरां 'च पानी वड़दा, किसी को कोई ख्याल नहीं, बदबू इन्नी होंदी, साडे बच्चे बीमार हो गए ने। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि लोग वोट के नाम पर यहाँ पर आके लारा लगा देते हैं, लेकिन वोट हासिल करने के बाद अपने किसी भी इलाके में जाकर प्रॉपर ना तरक्याती काम किया जाता है, ना इलाका मकीनों के मसाइल का हल किया जाता है। अब देखना ही है कि कितनी जल्दी इसका हल किया जाएगा और कब तक इस इलाके को ठीक किया जाएगा और इस इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनेगी और दोबारा यहाँ से क्या नून लीग दोबारा बाजी मार सकेगी या फिर उसके बाद यहाँ पर मैदान बदलता नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन आपका अपडेट करने का। सूबाई दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 12 डिग्री तक जाने का इम्कान। निगरान हुकूमत का एक बार फिर शहर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। मज़ीद बताएंगे सामिया सैयद। बताइए सामिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आसमान पर ताहाल बादलों का बसेरा भी दिखाई दे रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर में आइंदा 3 रोज तक जो है वो बारिश बरसने के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो धुंध की, तो यही देखा जा रहा है कि धुंध के बाइस मोटरवे
M1 को जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद रखा गया है और इसी तरीके से मोटरवे M2 को कोट मोमिन से इस्लामाबाद तक बंद ही रखा गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही हद्दे निकाह बेहतर होगी मोटरवे को एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। और आज यही रिकॉर्ड किया जा रहा है कि धुंध में भी जो है वो आज कमी ही रिकॉर्ड की जा रही है और यही देखा जा रहा है कि आलूदगी के एतबार से आज लाहौर दुनिया में 9वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर में स्मोक की औसत शरह 164 रिकॉर्ड की जा रही है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं और यही कहा जा रहा है कि स्मोक के तदारुक के लिए एक बार फिर से लाहौर में जो है वो जनवरी के महीने में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। जी शुक्रिया सामिया। तो खबर ये है कि गुद्दू पावर प्लांट में खराबी दूर होने के बावजूद तरसीली निज़ाम अभी तक मुतासिर है। पैदावार इंतहाई कम होने के बायस बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1030 मेगावाट से तजावुज़ कर गया है और मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के 1 घंटे बाद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जबकि बिजली की पैदावार मज़ीद कम हुई तो ब्रेकडाउन का खदशा है। फ़हद अमीन से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फ़हद, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुद्दू पावर प्लांट में जो है वो तकनीकी खराबी को दूर कर लिया गया है और इस तकनीकी खराबी के दूर होने के बावजूद अब जो है वो बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मुस्तहकम नहीं हो सका। बिजली की पैदावार में कमी और शदीद धुंध से ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप होने से तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ताहम दूसरी जानब नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी का कहना है कि जो है वो गुद्दू पावर प्लांट अब बेहतर हो चुका है। दूसरी जानब पैदावार इंतहाई कम होने के बायस बिजली बहरान शदीद जो है वो होता जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि मुल्क में हाइडल बिजली की पैदावार इंतहाई कम है। आमतौर पर हाइडल बिजली की पैदावार 9500 मेगावाट तक होती है। ताहम इस वक्त हाइडल बिजली की पैदावार जो है वो 500 से 1000 मेगावाट तक रह गई है। बिजली की पैदावार मजीद कमी हुई तो फ्रीक्वेंसी कम होने से ब्रेक डाउन का जो है वो खदशा बढ़ गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि पैदावार में कमी के बायस बिजली की तकसीमकार कंपनियों को जरूरत से कम बिजली फराहम की जा रही है और शॉर्टफॉल जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। लेस्को की बिजली की तलब की बात की जाए तो आज लेस्को को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 2650 मेगावाट से ज्यादा बिजली की जरूरत है। ताहम एनपीसीसी की जानिब से आज लेस्को को जो है वो 1620 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है और लेस्को का शॉर्टफॉल 1030 मेगावाट से तजावज कर गया है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में इस वक्त जो है वो 5000 मेगावाट से जायद का शॉर्टफॉल है। तलब और रसद का फर्क बढ़ने और सिस्टम की खराबियों के बायस बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में शामिल है। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में हर घंटे के बाद 1 घंटा जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों और सरहदी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी ज्यादा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी जो है वो परेशान है। जी बहुत शुक्रिया आपका फहान। यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी शहरियों के लिए बन गई खारी। कभी आटा नहीं मिलता तो कभी दालें और चीनी गायब है। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। आम शहरियों के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ भी रुल लगे। इसी पर बात करेंगे साहिद आबिद से जो इस वक्त शालामार जीटी रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। बताइए साहिद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, साल 2023 गुजर गया, साल 2024 आ गया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर के हालात ना बदले। यहाँ पर अशिया की फराहमी सस्ते रेट पर करने का दावा किया जाता है, लेकिन अशियाए ज़रूरिया में से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो कि कभी दस्तयाब होती हैं और कभी दस्तयाब ही नहीं होती, जिसमें ख़ास तौर पर आटा और घी, ये दो ऐसे आइटम हैं जो कुछ ना कुछ कम रहता है। इस सिलसिले में उनसे ज़रा जानते हैं। भाजी, आप यहाँ चीज़ें लेने आती हैं तो क्या सूरत हाल होती है, क्या चीज़ मिलती है, नहीं मिलती है? यहाँ पे हमें बहुत लीड होना पड़ता है। यहाँ पे हमें चीज़ें नहीं मिलती, सारा दिन लाइनों में लगना पड़ जाता है। सुबह से आते हैं, शाम तक खड़े रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है। आटा तो बिल्कुल नहीं मिलता, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, चौथ मिलेगा, ऐसे ही हमें लीड होना पड़ता है। ये वहाँ हमको सस्ती चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। जी भाजी, आप लोग भी यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं तो क्या सूरत हाल होती है? आटा, चीनी, घी? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇ 12 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਟਾ नहीं आया। जी बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर रेट कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर अशिया दस्तयाब नहीं होती। और दूसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सारफ के लिए कीमतों का अलग अलग तयन किया गया है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में दिया जा रहा है, जबकि आम सारफ को 1420 रुपये में दिया जा रहा है। इसी तरह घी आम सारफ के लिए 435 रुपये में, जबकि आम बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के लिए
365 रुपये फ़ी किलो दिया जा रहा है। चीनी आम सारफ को 155 रुपये, जबकि आम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारफ को 109 रुपये फ़ी किलो दी जा रही है। लेकिन असल मसला ये है कि लोगों को यहाँ पर अशिया तमाम तर दस्तयाब नहीं होती, कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और लोग इसी तरह। शुक्रिया जाहिद। तो आपको बताएं कि ब्रॉयलर अंडों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। चिकन 11 रुपये महंगा और फ़ी किलो कीमत 542 हो गई है। अंडे 2 रुपये महंगे और फ़ी दर्जन कीमत 378 रुपये तक पहुंच गई है। जबकि मज़ीद आपको ये भी बताएं कि सरकारी रेट्स में 7 सब्जियां और 2 फल मज़ीद महंगे कर दिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। आज बिल्कुल सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं वो आवाम की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। ब्रायलर की कीमतों में आज 11 रुपये का इजाफा किया गया, 531 से कीमत बढ़ाकर 542 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अंडे महंगे किए जा रहे हैं। आज 2 रुपये मज़ीद बढ़ाकर 378 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में फ़ी अंडा शहरियों को 40 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की रेल लिस्ट के हवाले से बात की जाए तो 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें आवाम की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी। इसी तरह फलों की सरकारी रेल लिस्ट में 2 फल महंगे किए गए। फल भी जो है वो आवाम की पहुंच में नहीं आ सके। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं, इन्हीं से बात करते। जी, आप बताइएगा कि ब्रायलर की कीमतों में इजाफा, अंडों की कीमतों में इजाफा, सब्जियाँ महंगी, फल महंगे, क्या कहेंगे? ब्रायलर भी महंगा, अंडे भी महंगे। आज मैं ब्रायलर लेने आया हूँ, गोश्त मैं क्या घर के लिए गोश्त ले चलूँ, लेकिन जब कीमत पूछी है तो पौंड से दूर है। सब्जियाँ भी पौंड से दूर हैं। अंडे जब लेने गया हूँ तो 40 रुपये का अंडा मिल रहा है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा, खुदारा ये महंगाई की तरफ ज़रा तवज्जो करें, गरीब आदमी को जीने दें। हमारी ये, मैं रेलवे मुलाजिम हूँ, ना अभी हमारे टाइम से पेंशन मिल रही है, ना टाइम से तनख्वाहें मिल रही हैं। महंगाई इतनी क्या है, गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। खुदारा इस पर गौर किया जाए। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, इनकम जो है वो नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे, सब कुछ महंगा हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। डॉलर की बेकदरी जारी। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर रेट में 39 पैसे की कमी। इंटरबैंक डॉलर रेट 281 रुपये 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर ट्रेड होने लगा। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर रेट में 39 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक डॉलर रेट 281 रुपये 50 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। ओपन मार्केट डॉलर रेट 284 पर ट्रेड होने लगा है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। रुपए की कदर में इजाफा जारी है, जबकि डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर की बेकदरी जारी है, इस बारे आपको बताएं कि 39 पैसे की कमी हुई है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में मुसलसल चौथा कारोबारी हफ्ता है जिसमें रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है और डॉलर की कदर में रोजाना की बुनियाद पर कमी देखी जा रही है। आज भी बैंकारी औकात के आगाज के साथ ही मुस्बत रुझान देखा गया। रुपए की कदर को कुछ मजीद संभाला मिला, जिसकी वजह से इस वक्त तक डॉलर की कदर में तकरीबन 39 पैसे की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है और 281 रुपये 50 पैसे तक डॉलर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में 284 रुपये तक डॉलर ट्रेड हो रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर में इस वक्त इस्तेहकाम देखा जा रहा है और दूसरा 11 जनवरी को IMF की जानब से एक नई इमदाद मिलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से करेंसी मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर जो डॉलर खरीदे जा रहे थे मुनाफे के लिए, उसकी अब हौसला शिकनी हो रही है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में रुपए को रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आता है। जी बहुत शुक्रिया आपका जाहिद आबिद।